इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने कौन सी नई चाल चल दी। मोदी को अरब ममालिक और ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब की याद क्यों सताने लगी। अमेरिका की हिमायत पर चीन से पंगा मोदी के लिए गले की हड्डी बन गया। अमेरिका की जानिब से कोई खास जवाब ना मिलने पर मोदी क्यों सऊदी बादशाह शाह सलमान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने लगे। अहम तरीन वजह सामने आ गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आलमी और भारतीय मुबस्सरीन ने कैसे मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। चीन और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो नुकसान किसको ज्यादा होगा। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी के पांव से जमीन निकाल दी। पाकिस्तान कश्मीर पर कैसे कब्जा कर सकता है। आलमी मुबस्सरीन ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ अज़ैम खुलकर सामने आने लगे। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान ने मोदी सरकार को एक और बड़ा तारीखी झटका दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, रूस और चीन से करारा जवाब मिलने के बाद भारत के वजीर दिफा दुम दबाकर ईरान की तरफ भाग गए और फिर क्या हुआ। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी पर बिजलियां गिरा दी। ईरानी सदर हसन रूहानी का भारत को टका सा जवाब। भारत ने मुश्किल में ईरान का साथ कभी नहीं दिया और सिर्फ अमेरिका की चापलूसी में मोदी सरकार मगन रही। अब किस मुंह से ईरान की सरजमीन पर पांव रखे। भारतीय वज़ीर दिफा ने ईरान में भी पाकिस्तान और चीन के साथ मुमकिन जंग के पेश नज़र मदद के लिए ईरान की आला क़यादत के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरते ही मोदी के हवारी राजनाथ सिंह की बेइज्जती का आगाज हो गया था। ईरान के दबंग सदर हसन रूहानी ने राजनाथ सिंह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत ने मुश्किल में ईरान की किसी किस्म की कोई मदद नहीं की और भारत ईरान का दोस्त कैसे हो सकता है। जब ईरान पर अमेरिका की जानिब से घिनौनी साजिशों के जरिए पाबंदियां लगाई जा रही थी तो तब भारत कहाँ था। इस मुश्किल वक्त में चीन हमारे साथ खड़ा था। अमरीकी पाबंदियों के खौफ के बगैर चीन ने ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया। अब ईरान चीन के खिलाफ किसी भी ऐसी जंग में शरीक नहीं होगा जो भारत और अमेरिका के मफाद में हो। ईरानी सदर हसन रूहानी ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर खुले अल्फाज में वाजे कर दिया। भारत की जानिब से ईरान को लालच देने की कोशिश भी नाकाम हो गई। ईरान ने तमाम भारतीय ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार को एक बार फिर से अरब ममालिक ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब की याद सताने लगी। मोदी ने चीन की जानिब से बढ़ते हुए खतरात की वजह से सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को फ़ोन करके मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी। मोदी ने चीन के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए सऊदी बादशाह शाह सलमान को सालसी का किरदार अदा करने की सिफारिश कर दी। जबकि मोदी इस वक्त प्रेशर डलवाना चाहता है सऊदी बादशाह शाह सलमान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के जरिए पाकिस्तान पर, क्योंकि जो चीन और भारत के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है तो पाकिस्तान इस सारी गेम में भारत के खिलाफ ना जाए। सऊदी अरब की जानिब से पहले भी पाकिस्तान पर दबाव डाला गया था कि भारत के मामले में वो सख्त इकदामात ना करें। भारत अब इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि सऊदी अरब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की क़यादत पर दबाव डाले कि आप इस जंग में शामिल ना हों और चीन को भी भारत के खिलाफ जंग शुरू करने से रोकें। मोदी अब तक वही समझता है कि पाकिस्तान को अरबों के जरिए दबाव में लाया जाएगा और इसराइल के जरिए भी अरबों को प्रेशर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होने से पीछे हट जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने पाकिस्तान की बजाय पहले चीन के सदर से राब्ता किया, क्योंकि सऊदी बादशाह को पता है कि असल मसला कहाँ चल रहा है। अब अगले आने वाले दिनों में भारत के वज़ीर दिफा और वज़ारत ख़ारजा के अहम तरीन लोग सऊदी अरब का दौरा करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा सऊदी अरब की अहम तरीन शख्सियात की मुलाकातें भी चीन के लोगों के साथ होती हुई नजर आएंगी। अगर सऊदी अरब इस सारी सूरत हाल में समझता है कि पाकिस्तान किसी दबाव में आ जाएगा तो पाकिस्तान ने इस ब्लॉग को खैरबाद कह दिया है और पाकिस्तान के नए ब्लॉग तैयार हैं और पाकिस्तान रूस की जानिब ज्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को रूस के करीब लेकर जा रहा है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है। इसके बाद भारतीय मीडिया में चीन और अरब ममालिक के साथ नफरतों के बाजार को गर्म करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। भारतीय मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि चीन अरब ममालिक का आर्जी दोस्त है, ये वही करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इसराइल भी चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कूद पड़ा है। इसराइल काफी दिनों से चीन के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मामला तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसराइल फ्रंट पर भी आ गया, यानी कि इसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि मैं भी इस खेल में हूँ। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल भारत का दोस्त है। इसराइल के चीन के साथ वो ताल्लुकात नहीं है जो भारत के साथ है, लिहाजा भारत को सहारा देने के लिए पहला बयान इसराइल की जानिब से आया है, जिसमें चीन को कहा गया कि वो जल्द अज जल्द भारत के साथ अपने मामला ठीक कर लें, क्योंकि इसराइल के अपने मफादात भारत के साथ जुड़े हुए और इसराइल अरब ममालिक में भी अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए भारत से मदद मांग चुका है। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के माबैन कई माह से ज्यादा जारी रहने वाले फौजी तनाज़े के बाद माहिरीन ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया है कि जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी गैर इरादी जंग की तरफ बढ़ सकती है।
45 सालों से तहरीरी और गैर तहरीरी मुआहदों के एक तवील सिलसिले के बावजूद इस सरहद पर एक बेचैनी हमेशा बरकरार रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जारी मुख्तसर झड़पों ने यहाँ सूरत हाल को गैर मुतवक्के बना दिया है। खतरा बढ़ गया है कि दोनों तरफ से किसी भी गलत अंदाजे के संगीन नताइज बरामद होंगे, जिनकी गूंज इस सर्द सहराई खित्ते से बाहर तक जाएगी। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हौदा के मुताबिक सूरत हाल बहुत कशीदा है और किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है। अब इन्हिसार इस चीज पर है कि फ्रीकैन एक इलाके में भड़कती आग को किस तरह बाकी मुल्क में फैलने से रोक सकते हैं। दोनों एशियाई ताकतों ने ऐसे मुतअद्दिद लाहासिल मुज़ाकरात किए जिनमें बुनियादी तौर पर फौजी कमांडर शामिल रहे। इन मुज़ाकरात को सियासी कबूलियत बख्शने का इशारा देते हुए दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता दिनों रूसी दारुल हुकूमत में इस ताअत्तुल को खत्म करने की कोशिश की। 4 माह कबल लद्दाख में टकराव के बाद फ्रीकैन का ये पहला आला सतही बराह रास्त राब्ता था। नाज़रीन इकराम, मई के शुरू में दोनों तरफ से फौजियों के मबैन शुरू होने वाले इस झगड़े से पहले सरहदों पर तनाव शुरू हुआ। जून में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर बिगड़ती चली गई, जब भारत के मुताबिक चीनियों ने डंडों पत्थरों के साथ लड़ाई की, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ताहम चीन ने किसी जानी नुकसान की इतला नहीं दी थी। नाज़रीन इकराम, यह तनाज़ा दुनिया के बुलंद तरीन इलाके और वहाँ वाक़ एक ऐसे ग्लेशियर पर है जो दुनिया के सबसे बड़े अबपाशी निज़ाम को पानी फराहम करने का एक जरिया है। DS हौदा ने मजीद कहा कि इनके ख्याल में दोनों तरफ से किसी बड़ी जंग की ख्वाहिश मौजूद नहीं, लेकिन अलमिया होगा कि ऐसी किसी भी झड़प के बाद एकदम सारे मुआहदे और सरहदी एहतियातें धरी रह जाएंगी। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग के प्रोफेसर बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात वांग लियान ने कहा कि किसी बड़ी और फैली हुई जंग का इम्कान नहीं है, क्योंकि हालिया झड़पों में दोनों फ्रीकैन ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली पर चीन मुखालिफ जज्बात का दबाव है और चीन के खिलाफ सख्त अमरीकी इकदामात से इसकी मजीद हौसला अफजाई हुई है। वांग लियान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर फौजी तनाज़ा बढ़ सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि दोनों फरीक कुछ तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय दिफाई तजियाकार राहुल बेदी का कहना है कि जून की मोहलिक झड़प के बाद भारत ने सरहदी जंग के असूलों को तब्दील कर दिया है। मकामी फौजी कमांडरों को चीनी फौजियों की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाइयों का मुनासिब और मुतनासिब रद्द-ए-अमल देने की आज़ादी दी गई है। दिफाई तजियाकारों और रिटायर्ड जर्नैलों समेत भारत की स्ट्रेटेजिक बरादरी के मेंबरान का कहना है चीन की फौज नए महाज खोलकर बहमी अदम एतमाद को गहरा कर रही है और सर्दियों से पहले फौरी तौर पर दस्तबरदारी में ताखीर कर रही है, जबकि इस खित्ते में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर सकता है। उनका कहना है कि मौसम सरमा में यहाँ फौज तैनात करने की लागत भारतीय मईशत के लिए भयानक होगी, जो पहले ही आलमी वबा की वजह से खत्म हो चुकी है। भारत की फौज के लिए एक और तशवीशनाक बात यह है कि चीन के कुलीदी इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर इसका कई दहाइयों पुराना इलाकाई तनाज़ा भी है। भारतीय फौजी पॉलिसी साजों का कहना है कि अगर भारत और चीन के मबैन एक बाकायदा जंग होती है तो पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो सकता है, जिससे भारत के लिए और भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान को कहा था कि वो चीन के साथ पैदा होने वाले बहरान से फायदा उठाने का मत सोचे। बिपिन रावत ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान शुमाली सरहदों पर बढ़ने वाले किसी भी खतरे से फायदा उठा सकता है और हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के लद्दाख को वफाकी सरजमीन करार दिया और 5 अगस्त 2019 में इसे मकबूजा वादी से अलहदा कर दिया। चीन इस इकदाम की शदीद मजम्मत करने वाले ममालिक में शामिल था, जिसने इसे सलामती कौंसिल समेत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया। कुछ भारतीय और चीनी स्ट्रेटेजिक माहिरीन के मुताबिक भारत के इस इकदाम चीन के साथ मौजूद तनाव में बेपनाह इजाफा किया, जिसके नतीजे में जून का सरहदी तसादम हुआ। दिफाई तजियाकार और माहिर चीनी अमूर परवीन सोनी ने कहा है कि भारत एक इंतहाई मुश्किल मरले में दाखिल हो रहा है, जो मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारत की ये अब हालत हो गई है और भारत दुनिया भर में आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। लेकिन मोदी को अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो चीन के साथ मामलात को कैसे हल करें। अगरचे दोनों ममालिक भारत और चीन जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी जंग का आगाज होता है तो पाकिस्तान कश्मीर को घेरे में ले लेगा। ये कश्मकश 3 महाजों पर फैल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।